अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रुबीना। होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर काम से गई थी और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपके लिए जो है वीडियोस ना लूँ। तो यहाँ शादियों की सीज़न स्टार्ट हो चुकी है और इंशाल्लाह भी रिलेटिव्स में काफ़ी शादियाँ हैं, तो वो भी व्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी। शॉपिंग के लिए जहाँ भी जाती हूँ, जितनी देर के लिए भी जाती हूँ, छोटे छोटे से मैंने वीडियोस लिए हैं, वो सभी आपसे मैं शेयर करूँगी। तो बस वीडियो को एंड तक देखना और स्किप नहीं करना। तो यहाँ मेरी एक प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ होता ये है कि जब मैं ना एडिटिंग करने बैठती हूँ, मुझे सारी चीज़ें याद होती है कि मुझे व्यूअर्स से क्या बातें करनी है, अपने फ्रेंड से क्या शेयर करना है, लेकिन जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। तो ये चीज़ें मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि तुम ना जो है स्क्रिप्ट लिखो और स्क्रिप्ट लिखने के बाद वॉइस ओवर करो। तो मुझसे ना ये स्क्रिप्ट वगैरह का काम ना बिल्कुल भी नहीं होता कि लिखना और फिर उसमें ना वॉइस ओवर करना। तो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से जो है वॉइस ओवर नहीं कर पाती, लेकिन तो ये है कि वॉइस ओवर करना मुझे बहुत बहुत मुश्किल काम लगता है। खैर अल्लाह ये भी धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो यहाँ पार्लर के कस्टमर जब भी आते हैं ना, मैं उसे अटेंड करती हूँ, चाहे कितना भी काम हो, क्योंकि हम ना कस्टमर बनाना बहुत मुश्किल है। और फिर ये होता है कि अभी मेरे 2-3 जगह घर शिफ्ट हो चुके हैं, तो हर जगह नए नए कस्टमर बनाना बहुत मुश्किल है। तो वो जिस टाइम पर आते हैं ना, तो मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं करती। तो यही मेरा किचन का काउंटर है। यहाँ छोटा सा सेटअप मैंने जो है पार्लर का किया है। तो यहाँ चौक बाज़ार में आई थी। यहाँ के वीडियोस मैंने पहले भी शेयर किए हैं। तो यहाँ मैं कुछ कपड़े देख रही थी, लेकिन मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग जो है सूरत से की है। सूरत के मुकाबले जो कपड़े होते हैं, अभी मुझे और 2-3 जगह जाना है, लेकिन यहाँ मेरे समझ के बाहर थी। बजट की बात नहीं थी, लेकिन वो जो वेराइटीज़ है ना जो सूरत में मिलती हैं, वो मुझे अभी यहाँ इस चौक बाज़ार में नहीं दिखी। खैर जो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की थी वो मैंने ली, बल्कि कपड़े में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। जैसे मुझे पसंद है, मैं बहुत ही सिंपल और सोबर टाइप की चीज़ें पहनती हूँ, और पाकिस्तानी ड्रेस मटेरियल जो था वो मुझे बिल्कुल भी यहाँ दिखा ही नहीं। और यहाँ मैं जब एंटर हुई तब असर का टाइम हो चुका था। तो यहाँ 4 साल पहले ना मैंने मस्जिद में नमाज़ अदा की थी, लेकिन मुझे यहाँ का एड्रेस नहीं पता था। तो फिर मैंने किसी से पूछा और यहाँ पहले मस्जिद में ना नमाज़ अदा करने गई। अच्छा, कितनी भी शॉपिंग का टाइम हो, कुछ भी हो, नमाज नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की काम तो होते रहते हैं, दुनियादारी के काम तो होते रहते हैं, लेकिन ना कहीं भी मेरा जो होता है कि चाहे मेरा टाइमिंग ये होता है कि मैं नमाज़ अदा करके ही घर से बाहर जाऊँ, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि रास्ते में नमाज का टाइम हो तो बस पहले कहीं ना कहीं नमाज़ अदा कर लेती हूँ। तो यहाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद में आ चुकी थी और बहुत ही सुकून लग रहा था और बहुत ही नज़ारे इतने खूबसूरत लग रहे थे कि बस 1-2 घंटा यहीं बैठूं। तो यहाँ मैंने फटाफट से नमाज़ अदा की। तो बस ये था कि नमाज़ अदा करने के बाद एक ना सुकून हो जाता है और शॉपिंग में ना थोड़ा सा दिल लगता है कि हाँ हमारी ना नमाज़ अदा हो गई। तो मैंने यहाँ नमाज़ अदा किया और फिर मैं जो है शॉपिंग के लिए गई। तो यहाँ चूड़ियों को देख के ना इतना दिल होता है कि सारे ही कलर ले लो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाली या बहुत ज़्यादा ना डायमंड वाली चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे था कि मैंने ना कुछ शॉपिंग की है। एक टाइम था कि बहुत सारी चूड़ियाँ वगैरह पहनते थे, लेकिन अब ना वो नहीं पसंद आती हैं। तो यहाँ मैं जो है ये नेक्स्ट डे का है, फ़िश लेने आई थी और मुझे इतना आइडिया नहीं है कि फ़िश की शॉपिंग कैसे करते हैं, कैसे ख़रीदते हैं, क्योंकि या तो मेरे हस्बैंड जो है वो आते हैं या तो मेरी मम्मी के यहाँ थी, तो मम्मी जो है वो फ़िश वगैरह लेते थे। अच्छा, यहाँ जो है मैंने बनाया था खबसा राइस। अच्छा, इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की, इंशाल्लाह आगे सुकून से मैं ना इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाए थे। तो मेरे शौहर ने जो है चिकन तंदूरी बनाई थी और मैंने जो है राइस जो है हल्के से मसालेदार बनाए थे, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो जो बिरयानी होती है ना, उससे थोड़ा सा हट के ये रेसिपी होती है, लेकिन इसे थोड़ा डेकोरेट करो और बच्चों के साथ खाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ नेक्स्ट डे का है, हम जा रहे थे फिर शॉपिंग के लिए।
तो यहाँ हस्बैंड के साथ जाते हैं ना शॉपिंग के लिए तो एक सुकून होता है, इनको हर सारे रास्ते पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि यहाँ आपूर्ति जो है यहाँ हम आए थे और काफ़ी सेल लगा हुआ था, काफ़ी डिस्काउंट था। कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि ऑफ़र्स में चीज़ें अच्छी भी आ जाती है और कभी कभी ना ऑफ़र की चीज़ें जो है बहुत सोच समझ के जो है शॉपिंग करनी चाहिए। तो बस जो घर की चीज़ें थी वो मैंने शॉपिंग की। और क्या मुझे तो यहाँ वेडिंग के हिसाब से कपड़े नहीं थे, डेली वेयर के लिए अच्छे खासे रेंज में कपड़े थे और काफ़ी ऑफ़र लगी हुई थी। तो बस ये था कि अगर आपको लगता है कि आपको डेली वेयर के लिए चाहिए तो यहाँ शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए काफ़ी ऑफ़र लगी हुई थी। जिसे नॉर्मल डेली यूज़ के लिए कपड़े या डेली वेयर के लिए चाहिए तो वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ जो है मुझे कॉफ़ी के लिए मग भी लेना था और मैंने ये मग देखे, बहुत ही खूबसूरत थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। 400 का एक मग, यानी 2 मग थे 800 के। तो ये काफ़ी हद तक मुझे कॉस्टली लगे, इसलिए फिर मैंने ये परचेस नहीं किया। क्योंकि नॉर्मल होता है कि अगर 400 के 2 भी होते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे फिर ये समझ में नहीं आया। तो यहाँ सारी चीज़ें बस यही मैं देख रही थी और वीडियोस बना रही थी आपके लिए।
तो यहाँ जो है ना टॉयज सेक्शन में आते हैं ना, तब सारे बच्चे जो है याद आ जाते हैं कि यार किसी ना किसी के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ ले लो, लेकिन अभी सूरत जाने में टाइम है। तो बस ये देख के सबको याद कर रही थी। बहन के बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, तो बस सबकी याद आ रही थी। और यहाँ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैं आई थी, क्योंकि हस्बैंड के साथ शॉपिंग के लिए आऊँ ना, तो ये होता है कि बस जो चीज़ लेनी है बस वो लो और शॉपिंग ख़त्म। अब एक्स्ट्रा कोई चीज़ घूमना फिरना या देखना ऐसा नहीं होता। तो बस ये था कि वो नीचे कपड़े की शॉपिंग कर रहे थे और मैं ऊपर व्लॉग बना रही थी। तो देख रही थी कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाए या कुछ हटके कुछ हो या कुछ ऑफ़र में हो। ऑफ़र काफ़ी थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं, कोई चीज़ नहीं समझ। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑफ़र भी लगी हुई थी और मेरा काफ़ी दिल था काफ़ी चीज़ें लेने का, लेकिन घर के लिए हम कितना भी लेना कम ही होता है। तो बस जो भी ज़रूरत का सामान था वो मैंने दिया और बस हम घर के लिए निकल गए। तो यहाँ हमने बस जो थी शॉपिंग की और घर के लिए निकल गए। और बस यहीं मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी कंट्री से देख रहे हो और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। मुझे पता है मैं ज़्यादा अभी परफेक्ट व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। इंशाल्लाह धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँगी। अब इंशाल्लाह जो व्लॉग आएगा वो शादी का व्लॉग आएगा। यहाँ भी रिलेटिव्स में शादी है, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बस दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।